तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज का आपका सीटेट वाले जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चों के लिए ये आज सेकेंड वीडियो है। ठीक है, पहले वीडियो में हमने ऑलरेडी आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन जो सीटेट ऑलरेडी एग्जाम ले रखा है 2022 का हमने क्वेश्चन बता दिया था। ठीक है, और आज हम लोग शुरू करेंगे 2023 2023 2023 में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछा हुआ है सभी का डिस्कशन अच्छे तरीके से देखेंगे। साथ ही साथ में हर एक क्वेश्चन के साथ में हम कॉन्सेप्ट भी सीखने वाले हैं। इसीलिए जब हम क्वेश्चन करा रहे हैं ना, तो क्वेश्चन आपका पूरा मिक्स क्वेश्चन हो रहा है। नंबर सिस्टम का भी हो रहा है, एलसीएम एचसीएफ का भी हो रहा है, सर्ट्स एंड इंडिसेस का भी हो रहा है, क्षेत्रमिति का भी हो रहा है। सबका मिला करके हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सिंगल एक चैप्टर का नहीं कर रहे। इससे क्या हो जाएगा, आपका सारा जो मैथ का जितना सिलेबस सीटेट में दे रखा है सभी का आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन भी आपका आराम से बनेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 सीधा आपका क्वेश्चन क्या है, मेंसुरेशन से क्षेत्रमिति से क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन मानने से पहले क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोल क्या रहा है। ठीक है, देखिए दे रखा है आपका व्यास 40 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर वाले एक ठोस घनाभ के पृष्ठ को 20 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत 1032 है। ठीक है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपका गिवन है, ऑप्शन आपका एग्जाम में भी होगा। ऑप्शन देख करके आप बहुत चीजों को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, एक बात समझिए, आपको एक बात आप समझिए, घनाभ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सभी ने 10th क्लास में पढ़े होंगे। अगर 10th क्लास में जितने भी बच्चे सीरियस से पढ़े होंगे मैथ को, तो सभी पढ़े होंगे, उसमें आपको सब है। जितना है क्षेत्रमिति में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पढ़ना है, सबका सब 10th क्लास में आपको पढ़ना है। तो क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, यही होता है। एल बी प्लस बी प्लस एल एच इंटू 2 टाइम्स, ये होता है आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ गया? अब एक बात यहाँ पर थोड़ा और समझिए, लॉजिक समझने वाला है। क्या है, बोला है कि 20 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि 20 रुपया में, वो 20 रुपया में कितना करता है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करता है। ठीक है, 20 रुपया में। यहाँ पर डायरेक्टली ये नहीं बोल रखा है कि 1 रुपया में इतना करेगा, 2 रुपया में इतना करेगा, डायरेक्ट ये 20 से नंबर उठा के डाल दिया। 20 रुपया में वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कलर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, यहाँ से तो हम पता कर सकते हैं कि एक क्या होगा। ठीक है, एक क्या होगा, अगर मान लीजिए कि एक रुपया में कितना करेगा, तो 1 रुपया में 100 डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मतलब कि 1 रुपया में आपका कितना हो जाएगा, 1 रुपया में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? क्वेश्चन में इतना ये देना चाहिए था, ये देने से आपका काम आसान हो जाता है। लेकिन ये क्यों देगा भैया, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको बहुत सारी चीजों को ऐसा आपको फंसा करके देगा कि आपको टाइम लगे। ठीक है, तो 1 रुपया में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको यहाँ पर लेंथ गिवन है। देखिए आपको यहाँ पर लेंथ गिवन है, लेंथ कितना गिवन है, लेंथ है 40 सेंटीमीटर। ब्रेथ भी आपका गिवन है। ठीक है, ब्रेथ कितना गिवन है आपका, आपका 36 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट भी आपका गिवन है, हाइट कितना है, 1 सेंटीमीटर। लेकिन हमको यही एक्स का वैल्यू चाहिए, यही एक्स फाइंड करना है कि हाइट क्या है। समझ में आ गया? सीधा इस फॉर्मूला में लगाइए, इस फॉर्मूला में लगाइए। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ, लेंथ क्या देख रखा है 40, इंटू ब्रेथ कितना देखा है 36, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ कितना है 36 इंटू हाइट एक्स, प्लस लेंथ कितना है, लेंथ है आपका 40 इंटू हाइट कितना है एक्स। तो सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ अगर 40 इंटू 36, 40 इंटू 36 क्या हो जाएगा 0 24 0 12 0 4 4 1 1440, 1440 प्लस 36 इंटू एक्स प्लस 40 इंटू एक्स। ठीक है, आप एक बात याद रखिए, इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 इंटू टू कितना हो जाएगा 0 8 4 2 8 2 2880। ये हो जाएगा आपका 2880 प्लस 36 दूना 72 एक्स प्लस 40 दूना 80 एक्स। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2880 प्लस 8 7 15 15 हो जाएगा तो 152।
152x, ठीक है। ये आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, कितना आ गया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 2880। आप एक बात याद रख लीजिए, अगर हमको x का वैल्यू x का वैल्यू मिल जाएगा तो हमारा तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, लेकिन x का वैल्यू मिलेगा कैसे, x का वैल्यू मिलेगा, आप एक बात यहाँ समझिए। यहाँ पर देखिए, 1 रुपया में ये 20 सेंटीमीटर, 1 रुपया में, तो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, 20 यहाँ 1 लाएगा तो 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 रुपया में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर कलर करेगा, लेकिन इसने दे रखा है कि पूरे जो कलर करने, पूरा जो होल पूरे घर को कलर करेंगे तो लास्ट में कॉस्ट कितना आएगा, 1032 आएगा, ठीक है। तो 1032 को मल्टीप्लीकेशन कीजिए 5 से, कितना आएगा, 5 10, ठीक है, 5 15 1 16, 5 1 5 5 5160, ये क्या आ गया, ये पूरा का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, समझ में आ गया ना, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब इसके इक्वल रख दीजिए, तो 2880 प्लस 1500 152 एक्स बराबर 5160, समझ में आ गया, 5160। अब एक काम कीजिए, 5160 माइनस 2880, 0 8, ठीक है, ये बचा कितना, 0 10 8 2, ये बचा आपका 4 2 2880 2280, ठीक है। हाँ, तो आ जाएगा आपका 152 x बराबर 2280। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कीजिए, x का वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है, x का वैल्यू फाइंड करेंगे अभी हम लोग। तो 152 x बराबर 2280, 152 x बराबर 2280, x बराबर हो जाएगा आपका 2280 डिवाइडेड बाई 152। अब इसको डिवाइड कीजिए 152 को, देख लीजिए, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, ये 2 से कटेगा 1 1 1 0, ठीक है। फिर 2 से कटेगा ये आपका 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 0, ये 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 38, ठीक है। फिर 2 से कैंसिल होगा, ये 19 दूना 38, ये करेंगे 2 से तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है, 1 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 पंचे 285, ठीक है। अब 285 को भाग दीजिए 19 से, ठीक है ना, तो 19 से भाग देंगे तो क्या होगा, 19 दूना 38 में 1 टाइम्स 9, ठीक है, 18 9 5, समझ आ गया, और 19 पंचे 95, कितना देगा 95, कितना आ गया 15, मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, और आप एक बात और समझिए, यहाँ पर एग्जाम में जब हम लोग बनाएंगे, आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इतना पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आधा से ज्यादा आपको माइंड में करना होगा। जैसे कि ये सब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको समझाने के लिए हम बताएं, ये सब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब कैलकुलेशन जो कैसे 5 सेंटीमीटर है, ये सब कैलकुलेशन करने सब दिमाग में करना होगा, तो ही आंसर आएगा, समझ में आएगा। देखिए, जितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया हुआ, ये सब क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में मिलेगा 1 मार्क्स के लिए, ये कम से कम आपका 1 मिनट खा जाएगा, लेकिन आपको स्पीड बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो जाकर के आपका क्वेश्चन सब स्पीड में बनेगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जब तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत हो, हम हमारे इस कमेंट में या तो हमारे गुरुजन एकेडमी का टेलीग्राम चैनल पर जरूर आप बताएंगे। और एक बात और बता रहे, आपका जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन हम करा रहे हैं, सबका पीडीएफ हमारे गुरुजन एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है सब अपलोड कर दिए हैं हम, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट्स एंड इंडिसेस मतलब घातांक एवं करनी का क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्योंकि ये कैलकुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, हर एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन है, तो आएगा आपका, क्योंकि देखने में लगता है आसान, यानी कुछ तो नंबर है, डिजिट है, इसको फटाफट करेंगे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इसमें इतना आपका कैलकुलेटिव बन जाएगा कि फिर आप छोड़ के आगे क्वेश्चन भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको समझिए एकदम आसान तरीके से कीजिए। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कि कुछ लोग एग्जाम को ट्रिक के पीछे भागते हैं कि भाई जब तक अगर हमको ट्रिक नहीं आएगा एग्जाम से निकलेगा, ऐसा नहीं होता। आपको किसी भी क्वेश्चन बनाने से पहले पूरे चैप्टर का एटलीस्ट बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए,
उससे क्या होगा ना कि आपका बहुत चीज वहां पर आपको क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं होता है। तो बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। देखिए क्या बोला है कि यदि x बराबर अंडर रूट 198 एंड अंडर रूट 550 और y बराबर क्यूब रूट 99 क्यूब रूट 363 है तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई बराबर है। अब देखिए क्वेश्चन देखने में कितना आसान लग रहा है, लेकिन जब इसको करने चलेंगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है इसमें। लेकिन चलिए इसको आसान बनाएंगे। x बराबर क्या गिवन है, x बराबर गिवन है 198 इंटू अंडर रूट 550। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि दोनों सात को रूट में लेकर के 198 इंटू 550 को मल्टीप्लाई करके उसके बाद उसका रूट निकालेंगे। थक दीजिएगा, ठीक है ना, फट के हाथ में आ जाएगा, ऐसा काम करना नहीं है। सिंपल से जब डिजिट ऑलरेडी हमको छोटा छोटा गिवन है ना, छोटा है डिजिट को लेके चलेंगे, हमको उसको बड़ा डिजिट नहीं बनाएंगे, जैसे बड़ा डिजिट बनेगा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए तो सबसे पहले देखिए बेसिक तरीके से आपको बता देते हैं। हालांकि आप लोग कोशिश कीजिए कि कम से कम एक से लेकर के 100, एक से लेकर के 100 तक का स्क्वायर, जैसे एक का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 20 का स्क्वायर 400 और 21 का सारा एक से लेकर के 100 तक स्क्वायर याद कर लीजिए। उससे आपका एग्जाम में क्या होगा ना कि आसान सा बन जाएगा कैलकुलेशन। अगर पूछ दिया अगर मान लीजिए कि 44 का स्क्वायर 45 का स्क्वायर अगर क्वेश्चन में आ गया तो आपको फिर करते रहिए, उसमें एक मिनट खा जाएगा। इसलिए एक से लेकर के कम से कम 100 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए 198 बेसिक तरीके से, चलिए 198 को सिंपल सा क्या कीजिए कि अभाज्य गुणनखंड के तरीके से तोड़ दीजिए। ठीक है, तोड़िए, क्या हो जाएगा आपका 2 9 18, 2 9 18, ठीक है क्लियर। दो से लगेगा नहीं, 3 से, 3 इंटू 3, फिर आपका 3 से 11, ये क्या आपका आ गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 11 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप 550 को तोड़ दीजिए, 550 को तोड़िए तो क्या आ जाएगा आपका, 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, ठीक है 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, ये आपका 2 से लगेगा नहीं, आप 2 से लगेगा नहीं, ठीक है 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से देख लीजिए, 5 से 5 25 और 5 25, ठीक है, फिर 5 से 11 5 55, ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 11 आ गया। समझ में आ गया क्या आ गया। चलिए अब क्या है कि x बराबर गिवन था अंडर रूट, अभी दोनों एक साथ मिला देते हैं तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 11 इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 11। अब देखिए यहाँ से आसान से निकल जाएगा। देखिए यहाँ एक दो, यहाँ एक दो, दो मिला करके एक दो बाहर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 का स्क्वायर यहाँ पर एक 3 बाहर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक 11 है, यहाँ एक 11 है, एक 11 बाहर हो जाएगा इंटू आपका यहाँ पर दिख रहा है 5 का स्क्वायर, एक 5 बाहर हो जाएगा। देखिए रूट निकल गया, और रूट निकल गया, आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, सीधा रूट निकल गया। 5 गुना 10 या 30 और 30 इंटू 11 आपका आ जाएगा 330। कितना आ गया, इसका रूट कितना आ गया 330 आ गया, इसका कितना आ गया वैल्यू 330 आ गया। क्लियर, ठीक है। एक सेकंड जब आपका स्पीड अगर होगा ना तो आपको एक सेकंड में नहीं लगेगा। कुछ लोग क्या करेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसका आवाज गुण करते रहिए, वैसे नहीं करना, ठीक है। इसी तरह से क्यूब में भी चलिए, क्यूब में भी आप देखिए 99 है, y बराबर क्या है 99 है, अंडर रूट 99 क्यूब रूट इंटू अंडर रूट 363 है, ठीक है। सीधा 99 को पकड़ के तोड़ना शुरू कर दीजिए। 3 से लगेगा 3 इन 3, ठीक है, फिर 3 से लगेगा 11, ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका 3 का स्क्वायर इंटू 11। इसी तरीके से 363 को तोड़िए, क्या आ जाएगा 3 से लगेगा 1 2 1, ठीक है। आपका लगेगा नहीं 11 से लगेगा 11, इसका क्या आ जाएगा 3 इंटू 11 का स्क्वायर। चलिए तो y बराबर अगर निकालेंगे, y बराबर तो अंडर रूट 7 में लीजिए, क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 11 इंटू, अब सबको 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 11 का स्क्वायर, ठीक है अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या करना 3 का पावर 3 इंटू 11 का पावर 3, अब क्यूब रूट है तो क्या आता है, तो क्यूब से हट जाएगा पूरा का पूरा रूट, तो 3 इंटू 11 क्या मिला आपको 33। मतलब क्या हुआ कि अब जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको 33। इस तरीके से करना है, रूट निकालने के लिए हर बनाने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो आपको सिंपल जो आता है मैथमेटिक्स, सिर्फ और सिर्फ उसी का इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा एडवांस के चक्कर में नहीं रहिए, नहीं तो आप जो क्वेश्चन आता है वो भी नहीं बनेगा। तो आपको निकल गया, एक्स का वैल्यू निकल गया, वाई का वैल्यू निकल गया, आपका क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया। जब तक इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। एक्स का वैल्यू मिल गया, वाई का वैल्यू मिल गया, आपने चाहिए आपको क्या चाहिए, हमको चाहिए 1/x प्लस 1/y। हम नहीं निकल जाएगा 1/330 प्लस 1/33, ठीक है।
ठीक है, नहीं मिल जाएगा, आप आराम से मिल जाएगा। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 330। ठीक है, तो एलसीएम 330 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस, अब क्या आ जाएगा ऊपर देख लीजिए 0, कितना आ गया 11/330। इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद अब एक बात यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में क्या बोल रहा है। ऑप्शन में ए दिया हुआ 0.01, ऊपर दिया हुआ है कंजुगेट बार दिया हुआ है, 0.03 के ऊपर बार दिया हुआ है, 0.33 के ऊपर बार दिया हुआ है, 0.1 के ऊपर। ये बार कंजुगेट का मतलब समझ में आ रहा है, कंजुगेट का, कंजुगेट का मतलब समझ पा रहे हैं। नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको इसमें भाग देंगे हम लोग कितना से 330 से। जो चीज आपको समझाना हम चाह रहे हैं वो चीज समझिए। बहुत ही आपका पूरा का पूरा नंबर सिस्टम है, इसके ऊपर एक टॉपिक है, समझ में आ गया ना। तो ये चीज को सीख लीजिए, आपको काम आएगा। हमने क्या बोला है कि आपको क्वेश्चन के थ्रू ही आपको कॉन्सेप्ट समझा देंगे, तो वही कोशिश कर रहे हैं आप लोग समझिए। लेकिन वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 0 पॉइंट, ठीक है, देखिए यहाँ पर 0 देंगे, फिर 3 टाइम्स लगाएंगे, फिर देखिए 0, समझ में ना। तो 0.0 फिर 3 टाइम्स लगाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 990 आएगा। फिर इसको अगर मान लीजिए कि माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, ये आपका आ जाएगा 1, फिर ये आपका आ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो कि फिर हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर 3 टाइम्स लगाना पड़ेगा, फिर 990, फिर आपका आ जाएगा 110, इसके बाद फिर हमको 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर आ जाएगा 990, फिर आपका आ जाएगा 6110। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, भागफल को देखिए 0.03 के बाद देखिए नंबर रिपीट कर रहा है, फिर 3 आ गया, फिर 3 आएगा, इसके साथ फिर 3 आएगा, इसके आगे फिर 3 आएगा। तो जिस नंबर के बाद रिपीटेशन होने लगे, रिपीट होने लगे, उसी के ऊपर हम लोग कंजुगेट लगाते हैं, उसी के ऊपर हम लोग बार लगाते हैं। तो इसका अगर आंसर निकालेंगे तो क्या 0.03 का बार। ठीक है, ये होगा आपका ऑप्शन। देखिए आपका क्वेश्चन कितना आसान था, लेकिन ऑप्शन तक आपका खेला है, क्वेश्चन में ऑप्शन तक को नहीं छोड़ा है, ऑप्शन तक को खेला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए, किसी भी प्रकार का आपको समस्या है, किसी भी स्टेप में दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर पूछेंगे, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग बोलिए, अगर आप लोग चाहते हैं तो आपको साइंस, जितने भी बच्चे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एग्जाम देंगे, और उनका अगर साइंस भी सब्जेक्ट है, अगर साइंस का बोलेंगे तो साइंस का भी वीडियो हम लेकर के आएंगे, लेकिन आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। और 12.34 गुने 10 का पावर 10 है। ठीक है, फिर माइनस माइनस 5.67 इंटू 10 का पावर 9 है। तो बोला है कि पी क्या होगा, पी का वैल्यू पूछा, ऑप्शन आपके गिवन है, ऑप्शन नंबर ए बी सी एंड डी। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन करिए, आसान सा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात देख लीजिए, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए कि अगर बड़ा कैलकुलेशन मिले तो कोशिश कीजिए कि आपका कैलकुलेशन को कम करने का। देखिए यहाँ पर 10 का पावर 10 है, यहाँ 10 का पावर 9 है, हम क्या करेंगे 10 का पावर 9 को हम लोग क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। ठीक है, यहाँ हमारे पास बच गया 12.34 इंटू यहाँ बच जाएगा 10 का पावर 1, फिर माइनस, ठीक है, फिर माइनस 5.67 ये हुआ। चलिए इसको और आगे बढ़ाइए, 10 का पावर 9, 12.34 गुने 10 माइनस 5.67, क्लियर। चलिए 10 का पावर 9, इसको अगर हम लोग क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, माइनस 5.67, क्लियर। चलिए अब क्या कीजिए कि इसको माइनस कर दीजिए, लेकिन कुछ लोगों को पॉइंट को माइनस करने में भी कंफ्यूजन होता है। 123.4 है, इसको अगर माइनस करेंगे तो एक बात याद रख लीजिए, 6, कोशिश कीजिए, देखिए 6 होगा, फिर 7 होगा, 5 आया कुछ नहीं, 4 आया कुछ नहीं, 0 लगा लीजिए, क्लियर। आप देखिए पॉइंट है तो पॉइंट है, अब उसके बाद क्या है 5 है, यही है। चलिए 10 7 3, ये बचा 3, इससे ये कैरी लेगा तो कितना रहेगा, 13 में से 6 गया था, 7 6 13, फिर पॉइंट है, यहाँ बचा 2, तो 12 5 17, यहाँ बचा 1 1, क्लियर। 17 5 23 होता है, आप सभी को पता है, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 3 10 और 7 6 13 14। ठीक है, कितना जाएगा 117.73 73, सॉरी 10 9, उसके बाद इंटू कितना जाएगा 117.73, 117.73। अब एक बात याद रख लीजिए, ऑप्शन को मैच कराइए, ऑप्शन एक भी आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, एक भी आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। एक बात याद रख लीजिए, एक बात याद रख लीजिए, अगर इसको हम और आगे चले, और आगे चले 10 का पावर 9 गुने गुने, अगर मान लीजिए कि यहाँ से 0.73, अगर यहाँ से अगर हटा दे, पॉइंट को हटा देंगे, अगर पॉइंट, एक बात यहाँ समझिए, यहाँ पर थोड़ा समझने वाला चीज है, अगर पॉइंट को हटाने के लिए हमको यहाँ से 2 10 लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से हमको 2 10 लेना पड़ेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 7,
10 का पावर 2 लिख सकते हैं, बेस सेम तो पावर 9 ही होगा, ठीक है, इंटू 117.73। इसको एक बार और कर लीजिए, अब ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितना आ जाएगा 1173 इंटू 10 का पावर 7, ठीक है। लेकिन एक बात याद रख लीजिए, आपका 10 का पावर 7 में किसी में आंसर नहीं है। अब देखिए इसके आसपास हम जा सकते हैं, 1 2 3 4 डिजिट है। अगर मान लीजिए कि 1 पॉइंट, अगर अगर हमको यहाँ पर पॉइंट लाना है तो हमको 10 का पावर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 के पावर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको क्या लिखेंगे 1.1773 इंटू 10 का पावर 11, क्लियर। इस तरीके से आपको सोच के लिखना पड़ेगा, समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर ये होगा आपका करेक्ट आंसर, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि ये सब बेहतर क्वेश्चन बनता है, इसीलिए PYQ क्वेश्चन को लगाना चाहिए, उससे आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी संख्या से -1/4 का पावर -1 को गुना किया जाए ताकि गुणनफल -7/4 का पावर -1 का व्यक्त क्रम है। व्यक्त क्रम कहने का मतलब रेसिप्रोकल है। ऑप्शन आर गिवन, ए 7/6, बी 16/7, सी -12/17, डी -7/16। समझ में आ गया। अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 -1/4 का पावर -1 है, अगर इसको नीचे लेकर के आएंगे तो इसे लिख सकते हैं -1/4। इसको अगर मान लीजिए ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या जाएगा -4। अब -4 में आप सीधा क्या, इसको सॉल्व करने के बाद हमने क्या लाया -4 लाया। इसमें ये ऑप्शन चारों गिवन है, इसमें से कौन सा ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने में इसका रेसिप्रोकल है, -7/4 का पावर -1 का रेसिप्रोकल व्यक्त क्रम है। तो देखिए अगर -4 में अगर ऑप्शन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 को करेंगे तो 4 × 16, तो -7/4 जो इसका रेसिप्रोकल है। आप कुछ लोग बोलेंगे कि इसका रेसिप्रोकल कैसे है, तो समझिए, देखिए -7/4 का पावर -1, अगर इसको नीचे लेकर के आएंगे तो क्या जाएगा 1/-7/4, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 4/-7, ठीक है। ये इसी का रेसिप्रोकल है कि नहीं है, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, यदि बोला है कि 31, 36, 32 इतना बराबर p² इंटू q² इंटू r का पावर 4 है, जहां p q r एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो p + q - 2r का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। इसको सबसे पहले कर लीजिए, प्राइम नंबर में तोड़ दीजिए। प्राइम नंबर तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको प्राइम नंबर तो आप सभी को पता है अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है। 2 3 5 7 से चलेगा आपका, 2 से करेंगे तो 2 1 × 2, पूर्णखंड को पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 3 का पावर 1 2 3 4, 3 का पावर 4, 11 का पावर 2, ठीक है। अब हमको यहाँ पर गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि p² इंटू q की पावर 5 इंटू r का पावर 4। अब इससे क्या कीजिए ना, कंपेयर कीजिए, इससे कंपेयर कीजिए। अब देखिए स्क्वायर है तो p का वैल्यू, इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर p का वैल्यू कितना जाएगा, p का वैल्यू हो जाएगा 11। अब q का पावर 5 है, इसमें 5 2 का पावर है, तो q का पावर हो जाएगा 2। उसके बाद r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी आपका भाई कितना 3। पूछा क्या है क्वेश्चन में पूछा है आपका, तो p + q -2r बनाने के लिए p कितना है 11 प्लस q कितना है 2 -2 इंटू r कितना है 3, 11 + 2 -6, ठीक है। तो 13 - 6 7 6 13 7, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसको अभाज्य गुणनखंड में आपको तोड़ करके, प्राइम नंबर में तोड़ करके, आपको कंपेयर करके पी क्यू का वैल्यू निकाल करके इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ का क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपोर्टेंट है। बोला है कि सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा प्राप्त अंक इस प्रकार है, किस प्रकार है, इस तरीके से। विषय अंक अंग्रेजी 72, हिंदी 84, गणित 96, विज्ञान 80 और सामान्य विज्ञान 68। यदि उपयुक्त आंकड़ों का पाई चार्ट बनाया जाए, ठीक है, बनाया जाता है, तो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्या खंड का कोण कितना होगा। बताइए क्वेश्चन क्या है, पूछा क्या, समझ रहे किस तरीके से ट्विस्ट करता है क्वेश्चन में, यही सब चीज समझने वाला होता है। त्रिज्या खंड पूछा। आप एक बात यहाँ पर समझ लीजिए, तो समझ लीजिए, तो ये क्या है, सर्कल है। सर्कल कितना होता है, टोटल कितना होता है 360 डिग्री। अब देखिए 5 सब्जेक्ट है आपके पास, अगर मान लीजिए कि कोई एक सब्जेक्ट गणित यहाँ पर है, फिर हिंदी यहाँ पर, इस तरीके से आपको दिया हुआ है, तो बोला गया है कि त्रिज्या खंड, अगर सर्कल से
सर्कल में से अगर हम लोग सर्कल से अगर एक पार्ट को काट देंगे, ये जो एंगल होगा इसी को बोलते हैं त्रिज्या खंड। ठीक है, बाइसेक्टर एंगल पढ़े होंगे आप सभी। ठीक है, क्या होता है, इसी को बोलते हैं त्रिज्या खंड बोलते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन में देखिए करना क्या है। सबसे पहले टोटल सब्जेक्ट कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट टोटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप जोड़िए। तो 72 प्लस 84 प्लस 96 प्लस 80 प्लस 68 बराबर कितना आ जाएगा, 400। ठीक है, बराबर आ जाएगा आपका 400। लेकिन आपको पूछा है एंगल, हमको एंगल चाहिए किसका, मैथमेटिक्स का। बोला कि पाई चार्ट बनाइए सुनीता द्वारा गणित में प्राप्तांक अंक को दर्शाने वाले त्रिज्या खंड, गणित का। तो क्या हो जाएगा, बराबर। अब गणित में इसका मार्क्स कितना है, 96 मार्क्स है। टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स को ऐड कितना है, 400 आया। मल्टीप्लीकेशन और सर्कल पूरा कितना होता है, 360 डिग्री। इसको ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, 96/40 इंटू 36। समझ में आ गया। अगर इसको सॉल्व अगर आप लोग करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा आपको, 2 से 20, 2 से 18, 2 से 10, 2 से 9। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो देगा 9.6। अब 9.6 को मल्टीप्लीकेशन कीजिए 9 से 4। ठीक है, पॉइंट 86 मतलब 86.4 एंगल। जो मैथमेटिक्स द्वारा जो एंगल बनेगा, त्रिज्या खंड बनेगा, त्रिज्या खंड जो बनेगा वो बनेगा आपका 86.4 डिग्री, 86.4 डिग्री। समझ में आ गया। इस तरीके से सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 7, किसी लंबीय बेलन की लंबाई गिवन है, इसका आयतन गिवन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। ठीक है, 2πr/h। और उसके बाद जो बेलन जो होगा उसका आयतन अगर निकालेंगे, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा πr²h। ठीक है, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, πr²h। और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2πr/h। ठीक है, πr² और 2πr/h। समझ में आ गया ना। इसी को हम लोग बोलते हैं ना कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। समझ में आ गया। अब एक बात बताइए, यहाँ पर आपका लंबाई h गिवन है, आपका h गिवन है कितना में, 1.2 मीटर में। इसको सेंटीमीटर में कितना लिखेंगे, 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अगर आपको आयतन गिवन है, आयतन भी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना गिवन है, आयतन 4620 सेंटीमीटर, 4620 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हमको सबसे पहले अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको r चाहिए, h पता है, r निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो आयतन बराबर कितना गिवन है, 4620 बराबर 22/7 गुने r² गुने 120। ठीक है, तो r जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 3.5, r आ जाएगा 3.5। अगर r मिल गया था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, तो 2 गुने 22/7 गुने r 3.5, h कितना है, 120, h कितना है, 120। इसको सॉल्व करिए, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।